students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we are going to start our 9th chapter of class 2nd, which is about the moon. Okay, so basically students, आज हम लोग पढ़ेंगे एक हेवनली और एक बहुत ही वंडरफुल सेलेस्टियल बॉडी के बारे में जो हमें नाइट टाइम ड्यूरिंग द नाइट अपीयर होती है इन द स्काई, एंड दैट इज द मून. ओके, so let's begin our chapter. See, first of all, they have given us a poem, okay? And they have asked that read this poem and enjoy it. What is the poem? The silvery circle shining far, not the sun, not the star. Okay, what they are saying कि एक सिल्वर कलर का सर्कल है जो बहुत फार यानी कि काफ़ी डिस्टेंस पे शाइन करता है, ना तो वो सन है और ना ही वो स्टार है. With glow so soft, gentle and cool, it rules the night, it is the moon. और बहुत ही सॉफ्ट, काफ़ी जेंटल और काफ़ी कूल वो हमें क्या अपीयर होता है और ये नाइट टाइम पे पूरे स्काई को रूल करता है. What is it? It is the moon. So what do you see when you look up at the sky at night? The twinkling stars and a big मून. तो नाइट टाइम पे जब हम स्काई की तरफ देखते हैं तो हमें क्या अपीयर होता है? ड्यूरिंग द डे टाइम सन अपीयर करता है, लेकिन ड्यूरिंग द नाइट टाइम व्हाट डज अपीयर इन द स्काई? ओके, सो ट्विंकलिंग स्टार्स एंड विद द मून. इज द मून ऑलवेज राउंड? सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच दे हैव आस्क्ड कि क्या जो मून होता है वो हमेशा राउंड आपको अपीयर होता है शेप में? Which different shapes of the moon do you see on different night? Different nights पे आपको moon की different shapes appear होती हैं, right? So क्या क्या वो shapes है जो हमें appear होती हैं? Draw them on a chart paper, putting the dates against each sketch. ओके, सो आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है कि आपको एक चार्ट पेपर प्रिपेयर करना है जिसमें आप क्या मंथ के स्टार्टिंग से मंथ के एंडिंग तक हर डे का वहाँ पे डेट डालेंगे और उसमें आपको जो शेप अपीयर हुई उस दिन रात में मून की वो आपको ड्रॉ करनी है. ओके, सी दे हैव शोन इन द पिक्चर ऑल्सो. ये आपको क्या है? ये 29 डे मंथ है. ओके, और यहाँ पे फ्रॉम द फर्स्ट डे, सी यहाँ से फर्स्ट डे से आपको दिखाया हुआ है टिल 29 डिफरेंट शेप्स यहाँ पे आप देख सकते हो मून की जो आपकी चल रही है. बिकॉज मून की जो शेप है वो हर नाइट चेंज होती है, बहुत माइन्यूट लेवल से काफ़ी बड़े लेवल तक आपको वो चेंज होते हुए दिखेगी. इट डज नॉट रिमेन राउंड एवरी नाइट. ओके, चल नाउ let us know more about the moon, the silvery disk that looks so beautiful and nice. अब हमें मून के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करना है. जो एक तरीके की सिल्वरी डिस्क यानी कि एक राउंड शेप का सिल्वर कलर का एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ड्यूरिंग द नाइट टाइम इन द स्काई. सो द मून शाइन्स एट नाइट इन द स्काई, इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमें बताई गई है कि जो मून है उसकी खुद की लाइट नहीं होती है. ओके, इट रिफ्लेक्ट्स बैक द लाइट ऑफ द सन फॉलिंग ऑन इट. वो क्या करता है? सन की लाइट जो उसके ऊपर फॉल कर रही होती है उसी को रिफ्लेक्ट बैक करता है और इसीलिए वो हमें ब्राइटली शाइन करता हुआ दिखता है इन द नाइट. ओके, अदरवाइज इट डू नॉट हैव इट्स ओन लाइट. नेक्स्ट, the moon shines because of the light of the sun. The side of the moon facing the sun is bright and the side away from the sun is dark. Okay, क्या बताया गया है? सेम वही रीज़न है कि जो मून हमें शाइन करता हुआ दिखता है वो सन की लाइट की वजह से हमें शाइन करता दिखता है. जो साइड मून की फेस करती है सन की तरफ, दैट मीन्स मून पूरा राउंड शेप है तो जो साइड सन की तरफ फेस करेगी वो ब्राइट होगा उस टाइम पर. ओके, और जो साइड आपकी सन की तरफ फेस नहीं करेगी उधर की तरफ क्या होगी? डार्कनेस होगी. नाउ इट इज़ द नियरेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ. अर्थ का सबसे नियरेस्ट नेबर है. क्या करता है? इट मूव्स अराउंड द अर्थ जस्ट एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. द अर्थ इज अबाउट 4 times बिगर देन द मून. जो हमारा मून है वो काफ़ी अर्थ के काफ़ी क्लोज है और ये मून अर्थ के अराउंड क्या करता है? मूव करता है. जैसे कि अर्थ सन के अराउंड मूव करता है, सिमिलरली मून अर्थ के अराउंड हमारा मूव करता है. और जो अर्थ है वो कितना मून के कंपैरिजन में 4 times ज़्यादा बिग होता है. नाउ लैंडिंग ऑन मून. मून सरफेस पे लैंडिंग किस किसने करी है? दे हैव टोल्ड अस. सी
Human being always wanted to go to the moon. This dream came true on July 20, 1969. See, human beings हमेशा से क्या मून के सरफेस पे जाके लैंड करना चाहते थे और ये जो ड्रीम है ये कब पूरा हुआ? On 20th July 1969 when Neil Armstrong became the first man to step on the moon. Okay? तब क्या हुआ था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले ऐसे आपके मैन थे जो मून पर जिन्होंने स्टेप किया था, लैंड किया था. ओके, ही अलॉन्ग विद एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस वेंट टू द मून इन अ स्पेसशिप. और उनके साथ साथ कौन? एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस. किसके साथ? नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ. ये दो भी थे जो मून पर गए थे इन अ स्पेसशिप. दे ब्रॉट बैक सॉइल फ्रॉम द मून एंड टुक फोटोग्राफ्स ऑफ द मून. वो क्या वहाँ से मून के सरफेस से क्या सॉइल साथ में लेकर आए थे, प्लस मून के सरफेस की क्या काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स भी साथ में थी. सी दे हैव शोन द पिक्चर ऑल्सो. दिस इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एंड ऑल्ड्रिन, माइकल कॉलिंस. ये तीनों आपके कौन थे? दे वर द फर्स्ट ह्यूमन बींग्स हु लैंडेड ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 28 जुलाई 1969. लाइफ ऑन द मून. अब मून पे लाइफ के बारे में बात करी जाए, सो फ्रॉम द रिसर्चर्स वी केम टू नो मैनी न्यू थिंग्स अबाउट द मून. The moon has no air to breathe and no water to drink. So ये बहुत सारी हम तब से क्या मून के बारे में रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च के अकॉर्डिंग हमने जो अभी तक रिजल्ट या कंक्लूजन निकाला है कि मून के सरफेस पे ना कोई एयर है ब्रीथ करने के लिए और ना ही वाटर है टू ड्रिंक. सो ना जब ब्रीथ करने के लिए एयर है ना ही वाटर टू ड्रिंक है, दैट मीन्स व्हाट कि वहाँ पे प्लांट्स कैन नॉट ग्रो ऑन द मून. तो ना एयर, प्लांट्स क्या है? लिविंग बींग्स हैं और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? हम एयर की रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वहाँ पे ना एयर है ना वाटर है. दैट मीन्स वहाँ पे प्लांट ग्रो नहीं कर सकते. और बिकॉज प्लांट ही आपका एक बेसिक यूनिट है, वहीं से सब लाइफ स्टार्ट होती है. जब वहाँ पे प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते, दैट मीन्स देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून. मून पर कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है. सिंस देयर इज़ नो एयर एंड वाटर, लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव ऑन द मून. ओके, ना तो एयर है ना वाटर है, जो कि काफ़ी बेसिक एंड वेरी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है किसी भी लिविंग बीइंग की. और इसकी प्रेजेंस ना होने की वजह से देयर इज़ नो लाइफ पॉसिबल ऑन द सरफेस ऑफ द मून. ओके, सो द चैप्टर इज completed over here. We have discussed about moon only today. Very interesting facts we have discussed regarding the moon. I hope the chapter was very clear to you. We'll meet you in the next class with a new chapter. Till then, take care and thank you everyone.